स्वागत है आपका हमारी साइकोलॉजी क्लासेस में। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं असमान व्यवहार के कारण के बारे में। ठीक है, असमान व्यवहार की सामान्य श्रेणियां। असमान व्यवहार किसी भी व्यक्ति में अचानक नहीं जन्म लेता है, इसका एक निश्चित तौर पर इतिहास होता है। असमान व्यवहार की सैद्धांतिक व्याख्या करने के लिए 3 तरह की विचारधाराएं या दृष्टिकोण हैं: जैविक विचारधारा, मनोसामाजिक विचारधारा, सामाजिक सांस्कृतिक विचारधारा। ठीक है, तो ये 3 विचारधाराएं हैं। प्रत्येक विचारधारा में असमान व्यवहार की उत्पत्ति की व्याख्या एक खास दृष्टिकोण से की गई है। नैदानिक मनोविज्ञानियों तथा मनोचिकित्सकों द्वारा किए गए शोधों से स्पष्ट हुआ है कि असमान व्यवहार के कुछ इन विशिष्ट सैद्धांतिक कारणों के अतिरिक्त कुछ सामान्य कारण हैं। इन कारणों पर विचार करने से पहले हम स्वयं इन कारकों पर विचार कर लें। ऐसे कारकों के सामान्य स्वरूप को मद्देनजर इन्हें 4 निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है प्राथमिक कारण, दूसरा है पूर्ववर्ती कारण, तीसरा है प्रेरित कारण और चौथा है पुनर्वलित कारण। ठीक है, तो प्राथमिक कारण क्या होता है, देखो बताते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। प्राथमिक कारण का तात्पर्य वैसी अवस्था से होता है जिसे विकृति उत्पन्न करने के लिए आवश्यक माना जाता है, जैसे सामान्य पैरेसिस। जैसे मानसिक विकृति होने के लिए मस्तिष्क में गर्मी या उपदंश का होना अनिवार्य है। ध्यान रहे कि प्राथमिक कारण किसी विकृति के होने के लिए आवश्यक तो माना जाता है, परंतु उसे हमेशा पर्याप्त कारण नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी विकृतियां होती हैं जिनमें कोई प्राथमिक कारण नहीं होता है। ठीक है, हाँ, तो दूसरा आपका जो कारण था वो था पूर्ववर्ती कारण। तो पूर्ववर्ती कारण क्या होता है, देखो पूर्ववर्ती कारण के बारे में बताते हैं। पूर्ववर्ती कारण में उन अवस्थाओं या कारकों को रखा जाता है जो विकृति उत्पन्न होने के पहले ही उत्पन्न होकर विशेष परिस्थिति में विकृति का मार्ग प्रशस्त करता है। जैसे माता पिता द्वारा तिरस्कार एक ऐसा कारक है जो बच्चों में बाद में तरह तरह के समायोजन संबंधी कठिनाई तथा असमान व्यवहार उत्पन्न कर सकता है। ठीक, स्पष्ट हुआ कि पूर्ववर्ती कारक व्यक्ति में पहले से ही असमानता के प्रति उन्मुखता को बढ़ा देते हैं। हाँ, तो आपका जो तीसरा कारण है वो है आपका प्रेरित कारण। ठीक है, तो प्रेरित कारण क्या होता है बताते हैं। तो प्रेरित कारण में वैसे कारकों को रखा गया है जो व्यक्ति के लिए वर्तमान में बर्दाश्त से बाहर हो जाता है और उसमें विकृति उत्पन्न कर देता है। जैसे किसी कार्य में व्यक्ति को जब अप्रत्याशित सफलता हाथ लगती है तो उसमें काफी निराशा और कुंठा उत्पन्न हो जाती है। कुंठा जो होती है उसे फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक, उत्पन्न हो जाती है, जो असमान व्यवहार को प्रेरित करने का कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट कारण है वो है आपका पुनर्वलित कारण। ठीक है, जो कि आपका 4th नंबर का कारण है। पुनर्वलित कारण क्या होता है तो अभी जानते हैं। ठीक है, पुनर्वलित कारण के बारे में बताते हैं। पुनर्वलित कारणों में उन कारकों या अवस्थाओं को रखा जाता है जो पहले से हो रहे आप अनुकूलित व्यवहार को संपोषित करके रखता है। जैसे जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो परिवार के सदस्यों द्वारा उस पर काफी ध्यान और सहानुभूति दिखलाया जाता है ना। मतलब परिवार के द्वारा उन्हें एक दया की भावना दिखाई जाती है ना, उनके प्रति केयर होती है। तो परिवार के लोग बोलते हैं उनसे कि ठीक है, ख्याल रखो अपना, ठीक हो जाओ, है ना, इस तरीके से। तथा बहुत सारे उत्तरदायित्वों से उसे मुक्ति आदि मिल जाता है। ठीक है, ये सभी कारक परोक्ष रूप से उसे फिर से बीमार करने के लिए पुनर्वलित करते हैं, ताकि उसे पुनः परिवार के सदस्यों से सहानुभूति प्राप्त हो और तरह तरह के उत्तरदायित्व से मुक्ति मिले। अभी हाल के वर्षों में पुनर्वलित कारणों को व्यवहार परक उन्मुखी मनोवैज्ञानिकों द्वारा काफी महत्वपूर्ण माना गया है। जैसा कि कहा गया है, मनोचिकित्सकों तथा नैदानिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा असमान व्यवहार की 3 विचारधाराओं के अनुरूप उसके 3 विशिष्ट कारण बतलाए गए हैं: जैविक कारण, सामाजिक कारण, सामाजिक सांस्कृतिक कारण। ठीक है, तो ये 3 कारण बतलाए गए हैं। हम इन तीनों तरह के कारणों का वर्णन अलग अलग अनुच्छेदों में करेंगे। ठीक है, हाँ, तो दोस्तों हमने आपको यहाँ पे ये कारण बतलाए हैं। ठीक है ना, जैसे कि हमने आपको जो कारण बतलाए थे, तो इसमें प्राथमिक कारण पहला था, दूसरा था आपका पूर्ववर्ती कारण, तीसरा था आपका प्रेरित कारण और चौथा था पुनर्वलित कारण। ठीक है, तो ये चारों कारण को हमने आपको एक्सप्लेन करके बताया है। ठीक है, तो जो एक्सप्लेन करके बताया है, अब आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखो, जो इसके बाद बताया था, जैविक विचारधारा, सामाजिक विचारधारा, सामाजिक सांस्कृतिक विचारधारा। ठीक है, तो ये 3 विचारधाराएं, 3 विचारधाराओं की वीडियो हम आपको अलग अलग बना के देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।